आज फिर मेरी अम्मी मुझे कब्रिस्तान ले जाने की जिद कर रही थी और मैं नहीं जाना चाहती थी। मेरी भाभी मुझे तैयार होने का कह रही थी। अम्मी के बार बार कहने पर मैं बुर्का पहनकर अम्मी के साथ चली गई। अम्मी ने जाते हुए अपने पर्स में काफी सारे पैसे भी रख लिए थे, जिन्हें देखकर मुझे गुस्सा आ गया था, मगर मैं क्या कर सकती थी। ये तो काफी अरसे से ऐसा ही चलता आ रहा था। कब्रिस्तान हमारे घर से काफी दूर था, मगर हमें पैदल ही जाना था। तकरीबन 40 मिनट लगे हमें वहां पहुंचने में। आगे गए तो सामने कब्रिस्तान यूं दिखाई दे रहा था, गोया वहां कोई मेला सजा हो। वहां पर पूरे गांव की औरतें और लड़कियां जमा थीं। असर की आजान हुई तो औरतों ने बड़े सलीके से एक बड़ी सी लाइन बना ली और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। हम लोग भी उनमें से एक थे, हमें भी लाइन में लगना था। कुछ देर बाद हमारी बारी भी आ गई तो सबसे आगे अम्मी थी, फिर भाभी और उनके बाद मैं थी। हमारे सामने कब्र पर फूलों की बौछार हुई पड़ी थी। कब्र के चारों तरफ छोटी छोटी दीवारें थी। छोटी छोटी मिट्टी की दीवारों पर उस वक्त बहुत सी अगरबत्तियां जल रही थी। अम्मी ने पास पड़े डिब्बे में काफी सारे पैसे डाले और साइड पर हो गई। भाभी ने भी इसी तरह पैसे डाले और साइड पर हो गई। जब मेरी बारी आई तो अम्मी ने एक अगरबत्ती जलाकर मुझे थमा दी और मैंने उस अगरबत्ती को कच्ची मिट्टी की दीवार के अंदर गाड़ दी और पीछे हो गई। बाकी औरतें भी यही काम कर रही थी। जो बड़ी उम्र की शादीशुदा औरतें थीं, वो बस कब्र को देखकर गले में पैसे डाल देती थीं और बाकी जो कवारी लड़कियां थीं, वो दीवार पर एक अगरबत्ती जलाकर लगा देती थीं। जब हम फारिग हुए तो घर की जानिब चल दिए। अम्मी और भाभी तो बड़ी खुश थीं और बड़ी अकीदत से बातें किए जा रही थीं, जबकि मुझे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर अम्मी और भाभी के आगे मैं बेबस हो जाती थी। जब हम घर पहुंचे तो उस वक्त मगरिब की आजानें हो रही थी। अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, दुआ करना कि इस मर्तबा तुम्हारा रिश्ता भी कहीं बाहर के मुल्क से आ जाए। इस बात पर मैंने सर हिला दिया और चुप रही, क्योंकि जो अम्मी कह रही थी उस पर मैं बहुत मर्तबा बहस कर चुकी थी, मगर हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता था। मैं वहां से उठ गई और बाकी काम काज समेटने लगी। मेरे अब्बा आए तो अम्मी ने उन्हें भी आज का वाकया बताया, जिसे वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। आखिर में अम्मी ने उन्हें भी वही बात की जो मुझे कही थी कि दुआ करें अब की मर्तबा रुखसार के भाग जाग जाएं। अब्बा ने कहा, अल्लाह करम करेगा, बस दुआ करती रहना और हर जुमेरात पर लाजमी जाना। अम्मी ने जवाब दिया, बस फिक्र ही ना करें, मुझे तो रुखसार की परेशानी है, ये आज भी नहीं जाना चाहती थी। मैं बड़ी मुश्किल से लेकर गई हूँ। मुझे तो डर लगता है कि अपनी रुखसार को बीबी की बद्दुआ ना लग जाए, वरना बाकी लड़कियों को देखा है कितनी खुश होकर जाती हैं। रुखसार के अब्बा, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत आप उसे समझा दें ताकि ये मुझे तंग मत किया करे। अब्बू ने इस बात पर सर हिला दिया और कहा, तुम जाओ और रुखसार को मेरे पास भेज दो, मैं उससे खुद बात करता हूँ। मैं किचन में खड़ी हर बात को वाज़ेह तौर पर सुन रही थी। जब अम्मी ने आकर मुझे कहा कि तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, उनकी बात सुन लो। मैं चुप करके अब्बू के पास चली गई और पूछा, जी क्या काम है? इस पर अब्बू ने कहा, इधर मेरे पास बैठो, तुमसे बात करनी है। मैं बैठ गई तो अब्बू कहने लगे, तुम मुश्ताक को जानती हो ना? उसकी बेटी के नसीब देखो, वो शादी करके अपने शोहर के साथ अमेरिका चली गई है और मजे की जिंदगी गुजार रही है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मजीद कहने लगे, वजह सिर्फ इतनी है कि वो बच्ची बाकायदा कब्रिस्तान जाती रही है और अभी भी गांव के कुछ घर हैं जिनकी कवारी बेटियां भी दूसरे ममालिक में चली गई हैं। बेटा, ऐसे ही तुम भी जा सकती हो, बस दुआ करनी होती है। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और अब अगर तुम्हें बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो क्यों उसे गवा रही हो? तुम्हें नौकरी का शौक था, मगर देखो ना बेटा, जितनी मेरी हैसियत थी मैंने तुम्हें पढ़ाया, लेकिन अब मैं नौकरी तुमसे नहीं करवा सकता। यहाँ पर गैरत की बात आ जाती है। तुम तो अपने लिए और बहन के लिए भी दुआ किया करो कि तुम बाहर के मुल्क चली जाओ, फिर वहाँ जाकर जो मर्जी करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। मैंने कहा, ठीक है अब्बू, जो आपका हुक्म। वो मजीद बोले, चलो जाओ मेरा बच्चा, और अपनी माँ के साथ बहस मत किया करो, अब दोबारा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। मैंने इस बात में सर हिलाया और वापस किचन में आकर काम करने लगी। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा उलझ चुका था।
हालांकि इसमें उलझन की कोई बात नहीं थी। जो काम सब लोग इतने जोशो खरोश से कर रहे थे, अगर मैं भी कर लेती तो इसमें क्या कबाहत थी। मगर सबसे अहम मसला मेरे दिल का था, जो इस बात पर आमादा नहीं हो रहा था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें कोई बुराई नहीं, मगर मेरे अंदर कोई बार बार यही कहता था कि ये गलत हो रहा है। मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और कमरे में आकर लेट गई। मेरे दिमाग में बहुत सी सोचें थी जो पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं काफी देर सोने की कोशिश करती रही, मगर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या एक इंसान की कब्र पर जाकर ऐसे दुआ करना ठीक है या नहीं। भला गांव के सारे लोग यही काम करते हों, मगर मुझे अपना हिसाब किताब तो अलग से देना है। वहां गांव वालों को मैं गवाह नहीं बनाऊंगी कि ये करते थे तो मैं भी किया करती थी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बाशऊर हूँ, इल्म और अक्ल दोनों ही मुझ में हैं, तो मैं क्यों भला वो करूं जो ये सब जाहिल कर रहे हैं। मुझे खुद सोचना होगा और तहकीक करनी होगी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये आज से 5 साल पहले की बात थी और उस वक्त मैं 16 साल की थी, जब एक लड़की जिस वो ब्याह कर हमारे गांव आई थी, वो किसी दूसरे गांव की लड़की थी और उसकी शादी भी बड़ी मुश्किलात के बाद हुई थी। हमारे गांव में मिरासी रहते थे, उनका एक बेटा दानिश भी था। उसने पढ़ लिख कर 8वीं तक तालीम हासिल की थी। वो अपने माँ बाप के साथ नाच गाने का काम नहीं करना चाहता था। 8वीं के बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया और मामूली सी कंपनी में सेल्समैन की जॉब करने लगा। देखते ही देखते वो लोग गुर्बत से कुछ खाते पीते हो गए। दानिश जवान हुआ तो अब उसकी शादी करनी थी। उन मिरासियों ने अपने बेटे का रिश्ता अपने खानदान में नहीं किया, बल्कि गांव में रिश्ते मांगने शुरू कर दिए। मगर उस गांव में कोई भी शख्स दानिश को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। उसके वालिदैन ने हर उस घर का दरवाजा खटखटाया जिस घर में लड़की थी, मगर कोई भी नहीं माना। सब ने यही कहा कि लड़का पढ़ लिख कर जॉब करता है तो क्या हुआ, मगर हम अपनी बेटी मिरासियों के खानदान में नहीं दे सकते। ये सुनकर उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतने साल हो गए थे उन्हें ये जिल्लत बर्दाश्त करते हुए। मगर आज तक गांव में किसी ने भी उन्हें कबूल नहीं किया था। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी थी कि वो लोग गांव में हर घर की शादी पर गाते थे और पैसे इकट्ठे करते थे, जिससे लोगों को लगता है वो खैरात पर पलते हैं, जबकि वो अपनी अच्छी आवाज के बदले कमा रहे थे और खा रहे थे। खैर वो यहाँ से चले गए, मगर उनका जाना देर पा साबित नहीं हुआ था और ठीक 3 माह बाद वो यहाँ वापिस आ गए थे। सब लोगों ने उन पर तंज किया कि हम ही हैं जो इस गांव में तुम लोगों को बर्दाश्त कर लेते हैं। देखा, इस गांव से बाहर गए तो तुम लोगों को किसी ने रहने नहीं दिया। उस पर दानिश की माँ ने बताया कि रहने के लिए घर और जगह मिल गई थी, मगर दानिश बेटा हमें खुद यहाँ वापस लेकर आया है। मगर किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया था। फिर 1 माह बाद दानिश का रिश्ता गांव से बाहर एक बड़ी अच्छी जगह हो गया था और उसकी माँ ने पूरे गांव में लड्डू बांटे थे। जिस लड़की से दानिश का रिश्ता हुआ था वो बहुत ही नेक और परहेजगार लड़की थी। हर वक्त इबादत करती रहती है और उन्होंने बगैर जहेज और किसी भी रस्म के अपनी बेटी का रिश्ता दानिश से किया था। गांव वालों को इस बात पर भी यकीन नहीं था कि दानिश का रिश्ता भी हो सकता है। भला कौन देगा उस मिरासी को अपनी बेटी। जब सच में दानिश अपनी बीवी को ब्याह कर घर ले आया तो ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सब लोग उसके घर जमा हो गए। दानिश की दुल्हन आ चुकी थी और उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। उसने कह दिया, जब तक मैं शुक्राने के नवाफिल अदा नहीं करूंगी, किसी औरत को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और किसी गैर मर्द को वो अपनी शक्ल तो वैसे ही नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि वो शरई पर्दा करती थी। सब औरतें उसके नवाफिल खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जब वो आखिरी रकात में सजदे में गई तो उठी ही नहीं। काफी देर जब लोग उसका इंतजार करते रहे और वो ना उठी तो सब परेशान हो गए। फिर उसकी सास ने आगे बढ़कर उसे उठाया तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो तो कब की मर चुकी थी। उसकी मौत का सुनकर एक हैबतनाक खामोशी फैल गई थी और सब कहने लगे कि ये लड़की बहुत नेक थी, अल्लाह की कोई खास बंदी है जो उसे इतनी खूबसूरत मौत आई है। उस लड़की के घर से सिर्फ उसकी माँ आई थी, मगर वो कहीं से भी दुखी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो बड़ी खुश थी कि उसकी बेटी को ऐसी अच्छी और नेक मौत नसीब हुई है जिसकी ख्वाहिश सब लोग करते हैं। और वो सबको कह रही थी कि देखो, मेरी बेटी को नमाज पढ़ते हुए सजदे में मौत आई है।
इस मौत ने एकदम से ही उन मरासियों की इज्जत भी बढ़ा दी थी कि अल्लाह ने उन लोगों को इस कदर इज्जत दी कि अपनी नेक बंदी को ऐसी नेक मौत उनके सहन में अता की। हम बिला वजह ही उन्हें हमेशा कमतर समझते रहे थे। बहुत से लोगों ने दानिश की माँ और बाप से माफी मांगी कि हमें माफ कर दें, और एक दो घरानों ने तो उसी वक्त दानिश के वालिदैन से कहा कि वो अपनी पिछली गलतियों पर नादिम है। बच्चे की अभी अभी शादी हुई है और वो रंडवा हो गया है, मगर खैर ये सब अल्लाह की मर्जी है। हम तो जाहिल थे, खुदा की मखलूक को ऐसा समझ बैठे। अब हम अपनी बेटी का रिश्ता खुद दानिश बेटे के साथ करने को तैयार हैं। चाहे तो अभी मौलवी को बुलाकर निकाह पढ़वा ले। जिन लोगों ने ये बात की थी, सारा गांव हक्का बक्का होकर उन पर थू थू करने लगा कि ये कैसे लालची लोग हैं, जहेज ना देना पड़े इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मगर दूसरी जानिब दानिश ने खुद ही सबको मना कर दिया कि वो इस गांव की किसी लड़की से शादी नहीं करेगा। बस अब वो वक्त गुजर गया है जब मेरे वालिदैन एक एक घर जाकर गिड़गिड़ाते थे। अब हमारा वक्त है। हम इस गांव में वापस आए हैं तो किसी मकसद से आए हैं। आज मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे खानदान का कोई फर्द भी किसी के घर जाकर गाना नहीं गाएगा। दानिश की बातें बहुत ही अजीब थी और लोग उसे बुरा भला भी कह रहे थे कि शादी के बाद पहले रोज ही इसकी बीवी मर गई है और इसे ना जाने कौन से पुराने किस्से सूझ रहे हैं। खैर वहीं कुछ औरतों ने अलग हिस्सा बनाकर उसकी बीवी को गुस्ल दिया तो उन्होंने बताया कि ऐसी हसीन लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी। उस लड़की के चेहरे पर नूर ही नूर था। मरने के बाद भी उस लड़की का जिस्म बहुत ही नरम और मुलायम और गर्म था। उसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसी नायाब खुशबू हमने आज तक नहीं सुनी थी। खुदा की कुदरत थी कि ये लड़की तो वाकई कोई अल्लाह वाली थी। जब उस लड़की का जनाजा सहन में रखा था तो एक बूढ़ा सा बाबा आया। वो कोई फकीर था जिसने गले में बहुत सी मालाएं पहन रखी थी। सब लोग तो मैयत पर रो रहे थे, मगर वो फकीर कहने लगा, इस मैयत पर रोने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कब्रिस्तान में फलां जगह पर दफना दिया जाए और हर जुमेरात इसकी कब्र पर लड़कियां अगर अगरबत्ती जलाएंगी तो उनके भाग जाग जाएंगे, इनकी अच्छी जगह पर रिश्ते हो जाएंगे। बस फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई और काफी बहसो मुबासा हुआ। फकीर तो ये सब बोलकर जा चुका था। दानिश की बीवी को वहीं पर दफनाया गया जहां फकीर ने बोला था। बाकायदा उसकी कब्र को नुमाया करने के लिए उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी बना दी गई थी और वहां से भी बहुत खुशबू आ रही थी। अब दानिश की मरहूम बीवी पूरे गांव में बीबी के नाम से मशहूर हो गई थी। उसके बाद जो हुआ वो भी मुझे अच्छे से याद है और पिछले 5 सालों से मैं वो सब देखती आ रही हूँ। गांव की कुंवारी लड़कियां अपनी उम्मीदों के साथ बीबी की कब्र पर जाती हैं और वहां अगरबत्तियां जला आती हैं, जिसके बाद उस लड़की की शादी ऐसे घराने में होती है जो अमेरिका या लंदन में रिहाइश पजीर होते हैं और बहुत अमीर लोग होते हैं, मगर जिनकी नहीं होती वो अगरबत्ती जलाना नहीं छोड़ती। बीबी की सास खुद हर जुमेरात जाकर वहां अपनी बहू के लिए सदके के पैसे उधर बड़े गले में डाल देती थी, जिसकी देखा देखी बाकी गांव की औरतों ने भी उधर पैसे डालना शुरू कर दिए थे। इस तरह एक दिन हमारे गांव में एक बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग आए और गांव में मुश्ताक के घर चले गए। वो अपने बेटे जो कि अमेरिका में जॉब करता था उसके लिए मुश्ताक की बेटी का रिश्ता मांगने आए थे और एक माह के अंदर अंदर शादी करके लड़की को बैरूने मुल्क ले जाना चाहते थे। ये बात पूरे गांव में तेजी से फैली थी। हर कोई मुश्ताक से यही पूछता रहा कि तुमने इतना ऊंचा और अच्छा रिश्ता ढूंढा कहाँ से था। हमारे सामने तो अनपढ़ और गरीब बने फिरते थे। मुश्ताक बेचारा कस्में खा खा कर पागल हो गया कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं तो ये तक नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं। बस एक दिन मेरे घर आकर पूछा, तुम्हारे घर कोई कुंवारी लड़की है? मैंने कहा हाँ। तो वो लड़की को देखे बगैर बोले कि हम यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं। मैंने हैरानी से पूछा कि तुम लोगों को मेरे घर का पता किसने दिया है? तब वो लोग कहने लगे कि हमारी माँ के ख्वाब में एक बुजुर्ग औरत आई थी। उसने बताया था कि इस गांव में एक घर है, वहाँ अपने बेटे की शादी करना। बस हम लोग कितने ही पढ़ लिख जाएं या हमारे पास कितनी दौलत क्यों ना हो, लेकिन इन बातों पर हम सब घर वालों का बहुत ईमान है, सो हम यही रिश्ता करेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की से ना कोई जहेज ना ही कुछ और। बस आप लोगों की लड़की जैसी भी है हमें मंजूर है। ये बताते हुए मुश्ताक रो पड़ा और बोला कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। अब मेरी बेटी भी बाहर के मुल्क जाएगी। सब लोग दांतों में उंगलियां दबाए उसकी बात सुनने लगे।
क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत थी। इस वाक़ये के बाद जिन लोगों का अभी तक बीबी पर यकीन पुख्ता नहीं हुआ था, उनको भी यकीन हो गया था और सब गांव की लड़कियां बड़ी मन्नतों और मुरादों से बीबी की कब्र पर जाने लगी और दुआएं करने लगी थी। उनके लिए भी ऐसे ही रिश्ते आया करते थे। 2 माह बाद फिर से हमारे गांव की एक लड़की के लिए ऐसे ही एक रिश्ता आया। वो लोग बहुत अमीर थे, लड़का लंदन में जॉब करता था। उन लोगों को भी ख्वाब में एक बुजुर्ग औरत ने उस लड़की के घर का पता बताया था और उसकी शादी हो गई। इस तरह अभी तक 10 लड़कियों की शादी हो चुकी थी और वो सब लड़कियां वापस नहीं लौटी थी। जाहिर सी बात है, परदेश में जाकर कौन लौटता है। अब गांव की हर लड़की की ख्वाहिश थी कि उसका रिश्ता बाहर से आ जाए और वो भी दूसरे मुल्क चली जाए और वही ऐश करें। और यही सब कुछ मेरे वालिदैन भी चाहते थे कि मेरा ब्याह हो जाए और मैं दूसरे मुल्क चली जाऊं। मगर मेरे अंदर कोई बार बार कह रहा था कि कहीं कुछ गलत है, कुछ बुरा होने वाला है। मगर मैं जितना इंतजार करती जा रही थी, ये एहसास उतना ही बढ़ता चला जा रहा था। खैर, अगले रोज बड़ी अजीब बात हुई। हमारे घर मेरा रिश्ता आ गया और लड़का दुबई होता था। वो लोग बड़े ही अमीर थे और आजिज भी दिखाई दे रहे थे। अम्मा और अब्बा ने तो खुश होकर हाँ कह दी थी कि हमें ये रिश्ता कबूल है, मगर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। खैर, मैं चुप रही और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी बैठक की खिड़की में खड़ी हो गई। जब सब घर वाले उन्हें रुखसत करके वापस अंदर चले गए तो लड़के का वालिद सरगोशी में अपनी बीवी से बोला, आनम को कहना कि इस मर्तबा हमें 50% हिस्सा चाहिए। उस औरत ने कहा, ये बातें यहाँ खड़े होकर करने वाली नहीं हैं, चलो घर जाकर ये बातें करेंगे। जबकि पीछे से मेरा वजूद आंधियों में जकड़ा जा चुका था, क्योंकि अनम किसी और का नहीं बल्कि उसी बीबी का नाम था जिसकी कब्र पर लड़कियां मन्नतें मांगती थीं। क्योंकि बैठक में अंधेरा था तो मैं बाहर किसी को भी दिखाई नहीं दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या दानिश की बीवी अनम जिंदा है? अगर नहीं तो ये आदमी किस अनम की बात कर रहा था? मैं पूरी रात सोचती रही मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज पढ़ी तो मेरा दिल किया कि मैं बीबी की कब्र पर जाऊं। मुझे रात से बेचैनी हो रही थी। मैं घर में किसी को बताए बगैर कब्र की जानिब चल पड़ी। जब मैं वहां पहुंची तो कब्र का अच्छे से जायजा लेने लगी। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हर जुमेरात दिखाई देती थी। मैंने पैसों वाला डब्बा देखा तो वहाँ कोई डिब्बा नहीं था। अरे ये कहाँ गया? मैं सोच में पड़ गई। उसी लम्हे मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं भागकर दरख्त की ओड़ में छुप गई। एक मर्द खुद को चादर में अच्छे से छुपाए आया और खाली डब्बा उसकी जगह पर रखने के बाद वापस चला गया। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे कह रही थी, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं वापस आ गई और सोचने लगी कि किस तरह से पूरी तहकीक की जाए। तभी मेरे जहन में मेरा क्लास फेलो आया जो पुलिस में था। मैंने छुप छुपाकर उसे फोन किया और उन लोगों का मुकम्मल डाटा लेने की बात की जो लोग कल मेरा रिश्ता लेकर आए थे। मेरे दोस्त ने 3 दिन बाद मुझे फोन किया और जो कुछ मुझे बताया वो मेरे ओसान खता करने के लिए काफी था। उसकी मालूमात के मुताबिक वो लोग हमें जो पता और कारोबार बताकर गए थे वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उनमें जो औरत लड़की की मां बनकर आई थी वो तो पुलिस को पहले ही मतलूब थी, क्योंकि वो बहुत सी चोरियों और फराड में मुलविस थी और बाकी के लोग भी फराडिया थे। मैं हक्का बक्का रह गई और लड़के से मजीद कार्रवाई का बोल दिया। साथ ही मैंने छुप छुपा कर पर्चा भी कटवा दिया। गांव में बाशऊर सिर्फ मैं थी और कोई नहीं था। भला किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये कदम तो मुझे ही उठाना था। फराड का पर्चा कटवाने की देर थी कि 1 हफ्ते बाद हमारे गांव में पुलिस आई और दानिश समेत उसके घर वालों को गिरफ्तार करके ले गई। सब लोग हैरान थे कि ये क्या हुआ है, उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, मगर पुलिस खामोश रही, कुछ नहीं बताया। उन्होंने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और 3 दिन बाद पुलिस वापस आई और एक पंडाल में पूरे गांव को जमा करके दानिश से कहा कि अब तुम इन्हें सच बताओ कि ये सब क्या ड्रामा था। सब लोग हैरान थे। इससे पहले पुलिस ने अपनी निगरानी में बीबी की कब्र भी खुदवाई थी, मगर अंदर कुछ भी नहीं था, बल्कि कब्र के अंदर से रास्ता बना हुआ था जो काफी आगे जाकर बाहर जमीन पर निकलता था। दानिश कहने लगा कि मेरी बीवी मरी नहीं थी, बल्कि वो तो मेरी बीवी थी ही नहीं। मैं जब सेल्समैन का काम करता था तो मेरी मुलाकात अनम नामी एक लड़की से हुई। वो लड़कियों का धंधा करती थी। उसके साथ बहुत से आदमी काम करते थे जो लड़कियों को फंसाकर उसके पास ले आते थे
اور پیسے کماتے تھے۔ میں نے انم کے ساتھ مل کر یہ کھیل ترتیب دیا اور اس لڑکی کو نیک بنا کر سب کے سامنے مرنے کا ڈرامہ کروایا۔ اس طرح اس سے میرا گاؤں والوں سے بدلہ پورا ہو گیا تھا، اور دوسرا مجھے اچھے خاصے پیسے بھی آنے لگے تھے۔ وہ نقلی فقیر بھی ہمارا بندہ تھا جس نے سب کو کہا تھا کہ یہ عورت نیک تھی۔ بس پھر لوگوں نے میری بیوی پر اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا اور قبر پر پڑے ڈبے میں پیسے ڈالنے شروع کر دیے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دفنایا تو وہ قبر میں موجود خفیہ راستے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے گروہ کے بندے بہت ہی امیر بن کر گاڑیوں میں اس گاؤں میں آئے اور یہاں کی لڑکیوں کو دھوکے سے شادی کر کے لے گئے۔ ان کے والدین کو یہی پتا ہے کہ ان کی لڑکیاں امریکہ یا لندن میں ہیں، مگر ہم لوگ شہر میں انہیں مہنگے داموں بیچ دیتے تھے۔ اسی وقت اس بی بی کو بھی سامنے لایا گیا جس نے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا۔ لوگ تو یہ سن کر پاگل ہو گئے اور دانش کو مارنے لگے، مگر پولیس اسے پہلے ہی گاڑی میں ڈال چکی تھی۔ جن کی بیٹیاں ایسے فراڈ کا شکار ہوئی تھی وہ بھی رو رہے تھے، جس پر پولیس انہیں تسلیاں دے رہی تھی، جبکہ 5 لڑکیوں کو انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے اور باقیوں کی تلاش جاری ہے۔ میرے والدین بھی شکرانے کے نوافل ادا کر رہے تھے کہ ہماری بچی بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی ہے۔ آخر میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتائیں کہ میں نے یہ سب ٹھیک کیا یا غلط۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔